पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको वही एक ब्रह्म भाव से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म तत्व के सत्संग कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूँ। आज के सत्संग में हम कोई गप कहानी की चर्चा नहीं करेंगे, कोई प्रवचन के व्याख्या नहीं करेंगे। आज हम बहुत ही गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान के बारे में हम चर्चा करके समझने जा रहे हैं, जिसे कि आत्मज्ञान कहा गया। आध्यात्मिकता की उद्देश्य कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति करना, ईश्वरानुभूति करना, भगवत साक्षात्कार करना। कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मिकता की जो उद्देश्य है सत्य को खोज के प्राप्त करना, या तो स्वयं को समझना, मैं कौन हूँ, मेरे सत्य को, मेरे अस्तित्व को, मेरे आत्म तत्व को पहचानना, ऐसे भी कहते हैं। दोनों की अर्थ एक ही है, चाहे भगवत प्राप्ति कहिए, चाहे स्वयं के आत्म तत्व कहिए, एक ही है। क्योंकि यह सारा संसार एक से उत्पन्न हुआ, एक में परिचालन हो रहा है, एक में ही अंत हो रहा है। तो उस एक सत्ता को, उस नित्य पदार्थ को समझने के लिए आज हम प्रयास करेंगे। इस चर्चा में एक चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या नित्य पदार्थ, क्या अनित्य पदार्थ, इनके पार्थक्य को, इनके भेद को समझने के आज हम प्रयत्न करेंगे। इस चर्चा में हम गुरुदेव भगवान विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ पंचदशी काव्य के 6ठा अध्याय 4थे मंत्र के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय मतलब स्वयं को अध्ययन करना, स्वयं के सत्य को समझने की प्रयास करना। यहाँ पे देखिए 3 शर्तों को ध्यान में रखिए। यू हैव टू कीप 3 कंडीशंस इन योर माइंड। पहले शर्त यह है, दृष्टा से दृश्य भिन्न है। देखने वाला मुझसे कहिए, या तो आत्मा से कहिए, या तो देखने वाला शक्ति से, दिखने वाला दृश्य अलग है। ये पहला कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। सीयर इज वन, सीन आर मेनी। जो देखने वाला दृष्टा एक है, दिखने वाला दृश्य अनेक है। जो तीसरा शर्त है, थर्ड कंडीशन, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो इन 3 शर्तों को ध्यान में रखते हुए इस स्वाध्याय को परखने के प्रयत्न करिए। इस सारा चर्चा को एकाग्र चित्त से विवेकी होकर परखिए, तभी आप स्वयं को समझ पाएंगे। क्या पता इस सत्संग की गहराई को अगर आपके मन समझ गया, आपके विवेक परख लिया, तो आपका आत्म साक्षात्कार होने की संभावना है। तो दृढ़ निश्चय करके, इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करके इस वीडियो को देखिए। आइए सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे, तत्पश्चात मंत्र के गहरी अर्थों के माध्यम से हम स्वाध्याय करके स्वयं को समझने के प्रयत्न करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तग्दृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादिवृत्त्याय साक्षी धृगे भू न तु दृश्यते, धृगे भू न तु दृश्यते। मंत्र में कहा जा रहा है रूपम दृश्यम,
जो भी दृश्य प्रपंच को हम देख रहे हैं, जो भी रंग, रूप, आकार, आकृति, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, जो भी दिख रहा है वह दृश्य है। जो देख रहा है, जो देख रहा है मतलब क्या? आंख। आंख जिसे कि हम संस्कृत में लोचनम कहते थे। लोचनम दृक्, देखने वाला आंख दृष्टा है, दिखाई देने वाला प्रपंच दृश्य है। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। तो यहाँ पे उन 3 शर्तों को माध्यम करके अगर हम परखने के प्रयत्न करेंगे, पहली शर्त ये था, दृश्य से दृष्टा भिन्न होना चाहिए। यहाँ पे जो दृश्य प्रपंच जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, आपके सामने मोबाइल या तो टीवी होगा, वो दृश्य है। उस दृश्य से देखने वाला आंख अलग है, भिन्न है। सीयर इज सेपरेट फ्रॉम द सीन। देखने वाला दृष्टा दिखाई देने वाला दृश्य से भिन्न है, अलग है। ये बात सही है। पहले चुक्ति, पहले कंडीशन को, पहली शर्त को हम बड़ा सहज सरलता से समझ पाते हैं। दूसरी शर्त यह है, दृष्टा एक, दृश्यम अनेक। देखिए, स्थूल से जितना सूक्ष्म के ओर हम बढ़ेंगे, समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, परंतु विवेकी होकर परखने से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है, दृश्य अनेक, दृष्टा एक। दृष्टा एक, दृश्य अनेक। वाकई ही दिखाई देने वाला दृश्य तो अनेक है। यहाँ पे कैमरा दिखाई दे रहा है, बगल में लाइट है, वहाँ पे घड़ी है, कई कुछ मेरे सामने जो भी वस्तु पदार्थ, यहाँ पे शास्त्र है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपके भी आसपास जो भी आप देख पाते होंगे, कई सारा दृश्य दिखाई दे रहा है, परंतु देखने वाला दृष्टा एक है। यहाँ पे एक प्रश्न उठना मन में स्वाभाविक है, आंख तो 2 है, एक कैसा? देखिए, दोनों आंखों की जो दृष्टि शक्ति है, इन ऑर्गन ऑफ विजन इज 1। दोनों आंखों के द्वारा जिस शक्ति के माध्यम से हम देखते हैं, वह दृष्टि शक्ति एक है। एक कैमरा एक ही दिखाई देता है, एक मोबाइल एक ही दिखाई देता है। दोनों आंखों से देखने के बावजूद वस्तु एक ही दिखाई देता है, वस्तु यथा ही दिखाई देता है। मतलब ये दोनों की जो आंखों की जो देखने की शक्ति केंद्रित एक जगह पे ही है। तो उस दृष्टि शक्ति के स्तर पे दृष्टा एक है, देखने वाला दृष्टा एक है। तो दृश्य अनेक, दृष्टा एक, इस बात को भी आप समझ पाए होंगे। तीसरा शर्त था, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य परिवर्तित होते जा रहे, पल पल हर पल दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। तो इसे अगर हम परखें, वाकई दृश्य प्रपंच परिवर्तन हो रहा है। आप यह सत्संग देखने से पहले और कुछ देख रहे थे और कहीं पे, अभी इस सत्संग को देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में और कुछ देखेंगे। इस तरफ मुंह करके मैं देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ कैमरा लाइट्स वगैरह दिखाई दे रहा है। तो इधर सिर घुमा दूँ तो मुझे शास्त्र दिखाई दे रहा है, इस तरफ मुझे फूल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। यहाँ पे अभी आलोक है, लाइट्स जल रहा है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अंधेरा था, या लाइट्स ऑफ कर देंगे, थोड़ी देर के बाद में फिर अंधेरा छा जाएगा। यहाँ किताबें यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद यह शास्त्र और कहीं पे होगा। तो दृश्य प्रपंच देखिए, पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है, परंतु देखने वाला दृष्टा, देखने वाला आंखें परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह आंखें परिवर्तन होने वाला सारे दृश्य को देख रहा है, आंख परिवर्तन नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, जो भी दिखाई दे रहा है दृश्य, जो देख रहे हैं लोचन आंख दृष्टा है। तो यहाँ पे 3 शर्तों को भी आप समझ पाए होंगे। आइए
हम दूसरी स्तर में जाके इसे और गहराई से चर्चा करके समझेंगे। इस संपूर्ण चर्चा को हम 4 स्तरों में गहरे से गहरी चर्चा करते हुए आत्म तत्व को समझने की प्रयत्न कर रहे हैं। तो दूसरी स्तर में तक दृश्यम दृक्तु मानसम, दूसरी जो श्लोक आगे के मंत्र जो है, तक दृश्यम दृक्तु मानसम। मानसम मतलब मन। ये जो दृश्य को हम आंखों के जरिए देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं। मन आधार है, शरीर ये संसार के आधार है। ये जो सारा संसार को हम देख रहे हैं, ये संसार के आधार शरीर है। शरीर के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों के आधार मन है, मन की साक्षी वह ब्रह्म है। भगवद गीता की 3 अध्याय श्लोक संख्या 42, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियोभ्यो परो मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर परतस्तु सः। यही बात उसमें लिखा हुआ है। संसार के आधार शरीर है, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां है, इंद्रियों से बड़ा इंद्रियों के स्वामी मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि के आधार, बुद्धि के दृष्टा, बुद्धि के स्वामी वह आत्मा है। तो उस आत्म तत्व को समझने के लिए हम एक स्तर से अंतर यात्रा करते हुए उस आत्मा के पास पहुंचने के, उसे समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहले स्तर में हम इस संसार और आंखों को माध्यम करके समझ रहे थे। अभी दूसरे स्तर में आंखों के माध्यम से तक दृश्यम दृक्तु मानसम, आंखों के माध्यम से मन में हम हर दृश्य को देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मन दृष्टा है, आंख, सारा संसार, 5 इंद्रियां, शरीर, सब कुछ दृश्य है। देखिए, आंखों के द्वारा दृश्य को देखते हैं, कान के द्वारा श्रवणानुभूति को, शब्द को मन में ही सुनते हैं। और गहराई से समझें, भाषा क्या है? भाषा ओठ और जीभ टकराते हुए जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, वही भाषा है। तो भाषा शब्द है, परंतु इस शब्द को हम कैसे समझ पाते हैं, कैसे परख पाते हैं, कहाँ पे परखते हैं? उसे अगर आप परखेंगे तो मन में परखते हैं, मन में समझते हैं। भाषा के भाव, भाषा के अर्थ मन में संग्रहित है। उदाहरण के स्वरूप आप हिंदी समझ पाते हैं, चाइनीज, स्पेनिश क्यों नहीं समझ पाते हैं? उन शब्दों के साथ मन परिचित नहीं है, इसलिए उन शब्दों को समझ नहीं पाता है। हिंदी भाषा को हम समझ पाते हैं, क्यों समझ पाते हैं? बचपन से हमें इस शब्द के साथ परिचय दिया गया है। माँ, बाप, अन्न, भगवान, विद्या, वस्त्र, जो भी समझाएगा, उस शब्द के साथ हम परख रहे हैं। तो कहाँ पे परख रहे हैं? कहाँ पे? मन में। तो कान के द्वारा मन में ही हम ध्वनियों को, भाषा को अनुभव कर पाते हैं। देखना जैसे एक अनुभव है, सुनना भी मन के तल पे एक अनुभव ही है, सूंघना भी एक अनुभव है, चखना भी अनुभव ही है। ये चीज़ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है, ये फल बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा लग रहा है, ये पकवान आज ठीक से नहीं पका, ये थोड़ा सा नमकीन लग रहा है, शायद नमक ज़्यादा डाल दिया। मतलब इस रुचि को कहाँ पे परख रहे हैं? मन में परख रहे हैं। जिह्वा के द्वारा मन में रुचि को परखते हैं। बड़ा ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है, बड़ा ठंडा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। इस ठंडक को कहाँ पे परख रहे हैं? मन में। तो शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां है, शरीर के हर एक संवेदना को, सेंसेशंस को मन में हम परखते हैं। तो मन दृष्टा है, इंद्रियां, शरीर, यह सारा संसार
दृश्य है। तो यहाँ पे आइए उन 3 शर्तों को आधार करते हुए हम गहराई से समझने के प्रयत्न करेंगे। दृष्टा कौन, दृश्य कौन, कौन परिवर्तन हो रहा है, कौन परिवर्तन नहीं हो रहा है, कौन आत्मा, कौन अनात्मा। उस आत्म तत्व को यहाँ पे उन 3 शर्तों के माध्यम से परखने के आइए प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले शर्त था दृष्टा से दृश्य भिन्न है। यहाँ पे जेहेतु मन दृष्टा है, मन से इंद्रियों के अनुभव भिन्न है, परे हैं। मन से शरीर भिन्न है, अलग है। मन से संसार भिन्न है, अलग है। वाकई ये बात तो हम समझ पाते होंगे। देखिए, मन में वृत्तियाँ चल रहा है, वृत्तियाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव किया था, उन अनुभवों के स्मृति को चलाते हुए मैं सोच रहा हूँ। मैं मान लीजिए कुछ एक पेड़ को देख रहा हूँ। पेड़ को कैसे देख पाता हूँ? इससे बहुत गहराई से परखिए। पेड़ एक भौतिक वस्तु है, आंख माध्यम है, आंख माध्यम। वो पेड़ के प्रतिछवि आंख के रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है। रेटिना से कुछ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो आंख सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को। ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरॉन्स पड़ा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस्ड मेमोरी पड़ा हुआ है, कुछ अनुभवों की स्मृति पड़ा हुआ है। यह स्मृति हमें जागृत होकर विचार के रूप में उस पेड़ को परखने में मदद कर रहा है। यह आम के पेड़ है, यह अनार के पेड़ है, यह कटहल के पेड़ है, यह गुलाब के पौधा है। कैसे परख पाते? कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें उन पेड़ों को, उन फूलों को हमें परिचय दिए थे, हमें समझने में सहायक हुए थे। कोई ना कोई हमें समझाए थे, ये फल को आम बोलते हैं, ये फल को कटहल बोलते हैं, इस फूल को गुलाब बोलते हैं। कहीं ना कहीं हम अनुभव किए थे। उस अनुभव के स्मृति ही मन में संग्रहित है। उस स्मृति के माध्यम से ही हम चीज़ों को, वस्तु को परखते रहते हैं। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, जो भी दृश्य है, जो भी प्रपंच है, मन से भिन्न है, मन से अलग है। दिखाई देने वाला कैमरा, देखने वाला आंखों के माध्यम से मन में दिखाई दे रहा है, तो मन इस कैमरा से अलग है। दृष्टा दृश्य से भिन्न है, अलग है। दूसरा जो शर्त ये था, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। वाकई है, उस बात को भी अगर यहाँ पे परखेंगे, उसी एक मन में ही आंखों के दृश्य को हम देख पाते हैं, कानों की शब्द को हम सुन पाते हैं, जिह्वा के रुचि को हम चखते हैं, शरीर के स्पर्शानुभूति को उसी मन में ही हम परखते हैं, घ्राणानुभूति, गंध सुगंध को, भला बुरा को, भौतिक संसार को, 5 ज्ञानेंद्रियों की जो भी अनुभव को उसी एक मन में ही हम परखते हैं। तो मन एक है, परंतु ये जो इंद्रियों की अनुभूति, अनुभव अनेक है, अनेक है। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे, दृष्टा एक दृश्यम अनेक। बात यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसी मन में ही दृश्य रूपक इंद्रियों की अनुभव को, इस शरीर को, संसार को, कई अनुभवों को अनुभव करते रहते हैं। अनुभव क्या है? दृश्य है। अनुभव करने वाला जो दृष्टा है, मन है, वो दृष्टा है। तो अनुभव करने वाला दृष्टा वाक्य ही एक है। उसी मन के आधार में, उसी मन से, उसी मन में ही हर एक भौतिक संसार के अनुभव को जेहेतु हम अनुभव करते हैं, यहाँ पे दृष्टा रूपक मन एक है, दृश्य रूपक अनुभव अनेक है। ये बात हम समझ पाते हैं। तीसरा शर्त, जो थर्ड कंडीशन था, वो ये था, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य परिवर्तन होते जा रहा है।
जो अपरिवर्तनीय शक्ति जिसे कि हम दृष्टा बोलते हैं, दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है परंतु दृश्य परिवर्तन हो रहा है। उसे अगर यहाँ पे परखें, देखिए दृश्य परिवर्तन कैसे हो रहा है, थोड़ी देर पहले हम गहराई से चर्चा कर रखे हैं। जिस तरफ देखते हैं उधर के दृश्य को हम देख पाते हैं। दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। कोई चीज़ें यहाँ पे रखा, थोड़ी देर में और कहीं पे चीज़ें मिलेंगे, और कहीं पे रख देते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद में उठ के और कहीं चले जाएंगे। दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर भी, संसार भी, शरीर के रंग रूप आकार आकृति पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। संसार के हर एक वस्तु को, पदार्थ को अगर गहराई से आप परखेंगे, हर पल परिवर्तन होते जा रहे हैं। एक अनचेंजिंग मूवी चल रहा है, सिनेमा चल रहा है, परिवर्तन होते हुए जा रहा है। तो कान के जो घ्राणानुभूति को अगर परखेंगे, आप मेरे शब्द को सुन पाते होंगे, इस सत्संग को भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ घड़ी के टिक टिक के साथ आवाज आ रहा है, शायद उसे भी आप सुन पाते होंगे। आपके आसपास और कुछ ध्वनियाँ होगा, उसे भी आप सुनते होंगे। मतलब देखिए, यह शब्द उस शब्द को, छोटे से छोटे शब्द को सुन रहे हैं। शब्द कभी बड़े बड़े ध्वनियों को आप सुनते हैं, तो शब्द भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे एसी चला के बैठे हैं तो बड़ा ठंडा लग रहा है, बाहर जाएंगे तो गर्म लगेगा। तो स्पर्शानुभूति भी परिवर्तन हो रहा है। रुचि कभी कड़वा, कभी तीखा, कभी नमकीन, रुचि भी परिवर्तन हो रहा है। इंद्रियों की अनुभव पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। किंतु वो जो मन है, वो मन के आधार से ही, उस मन में ही सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। दृष्टा रूपक मन परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा शर्त था, आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। दृश्य प्रपंच पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। दृष्टा रूपक जो साक्षी है, जो आधार है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम दूसरे स्तर तक समझ पाते होंगे। यहाँ पे तीसरी स्तर में और थोड़ा सा गहराई से हम चर्चा करेंगे। क्या मन परिवर्तन नहीं हो रहा है? मन को अगर परखेंगे, समझने के प्रयत्न करेंगे, मन भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। बिल्कुल। मन की अवस्थाओं को देखिए। मन की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चौथा जो तुरीय अवस्था है उसे छोड़ दीजिए। जो आमतौर पे जो हम अनुभव कर रखे हैं, 3 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, जगे हुए इस संसार को हम देख रहे हैं, तो उस समय मन के जो स्थिति, मन के जो स्वरूप एक प्रकार होता है। जब स्वप्न अवस्था में रहते हैं, सो जाते हैं, नींद में स्वप्न देखते रहते हैं, तो उस समय मन को देखिए, मन की स्थिति, मन की परिस्थिति थोड़ा सा जागृत से भिन्न है। जब सुषुप्ति अवस्था होता है, सुषुप्ति अवस्था मतलब गाढ़ निद्रावस्था, गाढ़ निद्रावस्था, जब ना संसार रहता है ना स्वप्न रहता है, उस अवस्था को परखिए। मन की वह अवस्था थोड़ा सा भिन्न है। या तो यूँ बोल सकते हैं, मन में कभी हम बड़ा श्रद्धा से, प्रेम से इस संसार को परखते हैं, बड़ा प्यार से हर किसी से हम व्यवहार करते हैं। कभी मन में क्रोध जागृत होता है, गुस्सा आ जाता है। किसी व्यक्ति को देख के एक तरीके से हम सोचते हैं, प्रेम जागृत होता है। और किसी दूसरे व्यक्ति को देख के, जिनके साथ थोड़ा सा अपना बैरता होता है, जिनके साथ थोड़ा सा झगड़ा झंटे होता है, वैसे शरीर को देख के हम और कुछ अन्य तरीके से और कुछ संवेदनाओं को जागृत करते हैं, क्रोध को जागृत करते हैं। तो प्रेम वाला अवस्था क्रोध वाला अवस्था से भिन्न है ना। तो मन परिवर्तन हो रहा है ना। मन में कभी शांतता, स्थिरता, मन में कभी व्याग्रता, व्याकुलता, चंचलता होता है। तो मन देखिए, मन भी परिवर्तन हो रहा है। तो अगर मन परिवर्तन हो रहा है, मन ब्रह्म नहीं है, मन आत्मा नहीं है, मन में नहीं हूँ।
यहाँ पे चलिए हम चौथे स्तर को परखेंगे। मन के जो साक्षी है, मन के जो दृष्टा है, मन के जो आधार है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह दृष्टा है। मन दृश्य है, इंद्रियां दृश्य है, शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है। उस आत्मशक्ति को आधार करके मन परिचालन हो रहा है। कई लोगों को लगता होगा क्या इससे बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, क्या जो चाहे वो बोल देते, मन तो सब कुछ है। मन के परे भला कौन है? मन के साक्षी भला कौन है? मन से अलग भला कौन है? मन ही तो सब कुछ है ना, मन ही तो चिंता चिंतन करता है ना, मन ही मैं हूं ना। मन के बिना साक्षी कौन है, कहाँ पे है? ऐसे कई शरीर सोचने की, परखने की संभावना है। देखिए, इस बात के उत्तर को समझिए। क्या आप आपके विचारों को देख पाते हैं? देखिए, मैं सोच रहा हूं अंगूर, मुंह से उच्चारण किया अंगूर। क्या मन में अंगूर के छवि आया? उस छवि को अगर आप परखेंगे, कुछ लोगों के मन में काले अंगूर जागृत हुआ होगा, दृश्यमान हो रहा होगा। कुछ लोगों के विचार में जो हरे रंग के अंगूर होता है वो दृश्यमान हो रहा होगा। मैं बोला एप्पल, कुछ लोगों के मन में लाल एप्पल वृत्ति के रूप में दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोगों के मन में ग्रीन एप्पल भी आया होगा। या तो यूँ समझिए, जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ वैसे भी कई लोगों के मन में जागृत होते जा रहा है। मतलब मैं काला अंगूर बोल दिया तो काला अंगूर दिखाई दिया, मैं हरा अंगूर बोल दिया तो हरा अंगूर दिखाई दिया, मैं लाल एप्पल बोल दिया तो लाल एप्पल, हरा एप्पल बोल दिया तो हरा एप्पल। मतलब जैसे मैं व्याख्या कर रहा हूँ वैसे भी दृश्य मन में जागृत हो रहा है, वैसे भी प्रतिछवि मन में प्रतिबिंबित हो रहा है, वैसे भी मतलब मन के वृत्ति जागृत हो रहा है। क्या उस वृत्ति को आप देख पा रहे हैं? जो भी हम चर्चा किए, लाल एप्पल, काला कौवा, जो भी आसमान, आग, क्या ये सारे छवियों को आप देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो यह सारे मन के वृत्ति दृश्य है, आप दृष्टा है, आप साक्षी है। तो जो 3 शर्तों को हम परख रहे थे, यहाँ पे अगर इसे अप्लाई करें, समझने के प्रयत्न करें, दृश्य से दृष्टा भिन्न है, अलग है, तभी तो दृष्टा दृश्य को देख पाता है, वरना भला कैसे देख पाएगा? आंख से कैमरा अलग है, तभी आंख कैमरा को देख पा रहा है। आंख सारा संसार के हर एक वस्तु पदार्थ को देख पाता है, परंतु आंख स्वयं को नहीं देख पाता है, स्वयं को, खुद को नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? वो स्वयं है, वो खुद से भिन्न नहीं है। तो जो भी भिन्न है, आंख से जो भी भिन्न है, आंख देख पा रहा है। तो यहाँ पे अगर मन के माध्यम से कुछ दृश्य को आप देख पा रहे हैं, वह दृश्य देखने वाला दृष्टा से अलग है, भिन्न है, परे है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे गहराई से अगर आप परखेंगे, जो भी मन की वृत्ति है, उस वृत्ति को मैं देख रहा हूं, उस वृत्ति के ऊपर कहीं पे मैं कार्य कर रहा हूं शरीर के माध्यम से, कहीं पे कार्य नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए मन में एक वृत्ति जागृत हुआ, कुछ खाएंगे, कुछ भोजन ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही मन में वृत्ति जागृत हुआ, उस वृत्ति को वह दृष्टा देखे और उस वृत्ति के ऊपर कुछ कार्य किए, कुछ भोजन को, कुछ फल को, कुछ खाने के प्रयत्न किए। कहीं पे कुछ वृत्तियाँ जागृत होता है, उसके ऊपर शरीर कार्य नहीं करता है, हम उस वृत्ति के ऊपर कुछ एक्शंस नहीं लेते। तो कार्य करना ना करना विवेक के तल पे, विवेक उसे नियंत्रित कर रहा है।
परंतु इस गहरी बात को समझने की, पकड़ने के प्रयत्न करिए। जो भी वृत्ति है, अगर उस वृत्ति को आप देख पा रहे हैं तो वृत्ति आपसे भिन्न है, वृत्ति आत्मा से भिन्न है। तो यहाँ पे जो आत्मा है, जो आप है, वह साक्षी दिखाई देने वाला विचार से, मन के वृत्ति से भिन्न ही है। तभी वो देख पा रहा है, तभी वो परख पा रहा है, तभी वो उस वृत्ति को समझ पा रहा है। देखिए, जागृत अवस्था में कई कुछ बातें हम देखते, सुनते, सूंघते, चखते हुए इंद्रियों के अनुभवों को अनुभव करते रहते हैं। जब सो जाते हैं, निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, तब क्या होता है? निद्रा अवस्था में ये अनुभवों की स्मृति परिचालन हो रहा है। जो भी इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर रखे थे, जो भी मस्तिष्क में अनुभवों की स्मृति को, एक्सपीरियंस्ड मेमोरीज को हम गैदर कर रखे थे, एकत्र कर रखे थे, वह स्मृतियाँ वृत्ति के रूप में चल रहा है। उस वृत्ति को ही आप साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में, स्वप्न के रूप में देख रहे हैं। सपना कुछ भी नहीं है। हम स्वप्न में देखिए साक्षात देखते हैं, हर एक बात को समझ पाते हैं, हर एक बात को परख पाते हैं। मैं कल राम से मिला था, मेरे जो दोस्त है, मित्र, मेरे मित्र राम से मैं कल मिला था। राम और मैं दोनों बैठ के कहीं पे कुछ चर्चा कर रहे थे। कहाँ बैठे थे? हम एक दुकान में बैठे थे, हम एक बगीचा में बैठे थे। जो भी आप देखे होंगे उसे व्याख्या करके आप बोल पा रहे हैं। राम के साथ बैठे थे, बगीचा में बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। आप स्पष्ट बोल पा रहे। कैसे बोल पा रहे? आप उस अनुभव को स्वप्न के रूप में, दृश्य के रूप में देख पाए थे, अनुभव कर पाए थे। तो सपना जो चल रहा था वह दृश्य के रूप से आपसे भिन्न था, आपसे अलग था। आप दृष्टा भाव से, आप साक्षी भाव से, आप स्वप्न से भिन्न होकर उस स्वप्न को देख रहे थे, परख रहे थे। तभी आप उस स्वप्न को साक्षात वर्णन करके बता पा रहे हैं। कितना गहरा चर्चा है, आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। तो यहाँ पे सपना को आप परख पा रहे हैं। तीसरा जो मन की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा अवस्था। जब हम गाढ़ निद्रा अवस्था में, स्टेट ऑफ डीप स्लीप में सो जाते हैं, वहाँ पे सपना नहीं रहता है, मन मौन हो जाता है। मैं स्वरूप में समाहित होके खुद में रमा हुआ, खुद में खोया हुआ, खुद में एक होके खुद में मैं एक हूँ। मेरे साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है, मन के वृत्ति नहीं है, मन के विचार नहीं है। जहाँ विचार नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो जेहेतु वहाँ पे दृश्य नहीं है, विचार नहीं है, गाढ़ निद्रावस्था के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कोई दृश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो है, कोई तो है। वहाँ पे साक्षी है, वहाँ पे आत्मा है, वहाँ पे आप है, परंतु आपके साथ मन जुड़ा हुआ नहीं है, आपके साथ विचार जुड़ा हुआ नहीं है। विचार शांत है, मन मौन है। इस वजह से आप खुद से भिन्न किसी को देख नहीं पाते। इन तमाम अनुभवों को हम हर दिन अनुभव करते हैं, परंतु ज्ञान के अभाव से स्वयं को परख नहीं पाते, स्वयं को समझ नहीं पाते। तो आशा करता हूँ यहाँ पे 3 चुक्तियों का अगर हम आधार करके समझें, मन से मतलब मन में जो वृत्ति चलता है, उस वृत्ति से मन के विचार को देखने वाला जो साक्षी, जो ब्रह्म, जो आत्मा अलग है, ये बात सत्य है। दूसरी शर्त ये था, दृष्टा एक, दृश्य अनेक। वाक्य है, देखने वाला साक्षी, देखने वाला ब्रह्म, देखने वाला वह आत्मशक्ति एक है। मन के स्थिति अनेक है। मन जागृत अवस्था में कभी रहता है, स्वप्न अवस्था में कभी चले जाता है, कभी सुषुप्ति अवस्था में चले जाता है। तो मन की अवस्था है,
अनेक है, कई है। दृष्टा परिवर्तन नहीं हो रहा है, दृश्य परिवर्तन हो रहा है। देखने वाला ब्रह्म निहायत परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिखाई देने वाला दृश्य पल पल हर पल परिवर्तन हो रहा है। मन में कभी राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है, मन में कभी शांतता, शीतलता, सरलता उत्पन्न होता है, तो मन में कभी व्याकुलता, व्याग्रता, क्रोध जागृत हो जाता है। देखिए, मन के कई अवस्था पल पल हल पर परिवर्तन होते जा रहा है। तो मन निहायत परिवर्तन हो रहा है, परंतु उस मन को देखने वाला दृष्टा, मन के साक्षी, आत्मा, अहम या तो मैं बोलिए, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अपरिवर्तनीय शक्ति है। तो ये 3 शर्त के माध्यम से आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। साक्षी, मन के दृष्टा, आप स्वयं आत्मा, परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपरिवर्तनीय शक्ति है। मन, इंद्रियां, संसार, शरीर, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ। तो यहाँ पे जो मंत्र के बाकी जो हिस्सा है उसे अगर हम समझेंगे, रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तक दृश्यम धृक्तु मानसम दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी धृगेवो न तो दृश्यते, धृगेवो न तो दृश्यते। दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी, ये जो सारा संसार के दृश्य को मन में वृत्ति के रूप में हम देख रहे हैं, वह ब्रह्म देख रहे हैं, या तो बोलिए मैं देख रहा हूं। वृत्त्यादि साक्षी, इन वृत्तियों को देखने वाला साक्षी, दृश्यायादि वृत्त्याय साक्षी, मन के वृत्ति को देखने वाला साक्षी, मन के विचार को देखने वाला ब्रह्म, मन के विचारों को देखने वाला आत्मा। दृगेवो न तो दृश्यते, दृगेवो न तो दृश्यते। उन्हें देखने के प्रयत्न करें तो वो नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें समझने के प्रयत्न करें, समझ सकते हैं, परख सकते हैं, परंतु देखने के प्रयत्न करें वो दिखाई नहीं देते। असंभव, असंभव। कारण क्या है? देखिए, विषय को वस्तु के रूप में देखना असंभव, दृष्टा को दृश्य के रूप में देखना असंभव, असंभव। स्वयं को स्वयं से भिन्न देखना, स्वयं से अलग देखने के प्रयत्न करना मूर्खता, मूढ़ता, अलग देखने के प्रयत्न करना अविद्या है, असंभव है, असंभव है। मैं मेरे साथ समाहित होकर मुझे पहचान सकता हूँ, परंतु मैं मुझसे भिन्न, मैं मुझसे अलग मुझे कैसे देख सकता हूँ भला? देखिए, यहाँ पे रोशनी है, क्या रोशनी को आप देख पा रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ, रोशनी को देख पा रहा हूँ। क्या आप रोशनी यहाँ पे है वहाँ पे है दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? रोशनी दृष्टि शक्ति के आधार है। चीज़ों को, वस्तु को देखने के साथ साथ इस ज्ञान को भी हम रखते हैं, रोशनी है, आलोक है, तभी हम देख पाते हैं। ये वस्त्र को हम देखते हैं, वस्त्र क्या है? कपास है, कपास से यह वस्त्र तैयारी किया गया, कॉटन से बुना गया। तो अगर आपको कोई पूछे वस्त्र को कपास से भिन्न करके दिखाइए, इस वस्त्र को जो रुई से बनाया गया, जो कपास से बनाया गया, क्या उस रुई से, उस धागे से, उस कपास से वस्त्र को भिन्न करके दिखा सकते हैं क्या? अलग करके दिखा सकते हैं क्या? असंभव है। क्यों असंभव? वस्त्र ही कपास है, वस्त्र ही रूही है, वस्त्र ही कॉटन है। तो कॉटन से कॉटन को अलग करके कैसे दिखाएंगे? वस्त्र से रूही को अलग करके कैसे दिखाएंगे? वस्त्र के हर एक कण, हर एक मतलब धागा, हर एक पदार्थ कपास ही है, रूई ही है। तो
जेहेतु वस्त्र रूही साक्षात है, तो वस्त्र से अलग रूही को, उस कपास को अलग करके दिखा नहीं सकते। कई उदाहरण है, यूं समझिए चीनी को पानी में मिलाए तो पानी मीठा हो जाता है, चीनी को दूध में मिलाए तो दूध मीठा हो जाता है। अगर आपको कोई बोले चीनी को मीठा करके दिखाइए, चीनी को मीठा से अलग करके दिखाइए, क्या दिखा सकते हैं? असंभव, असंभव। चीनी ही मिठापा है, चीनी मिठापा के स्वरूप है, वह स्वतः मीठा है, मिठास है। आशा करता हूँ समझ पाते होंगे, कई सारे उदाहरण है। तो यहाँ पे हम जो भगवान को देखने के प्रयत्न करते हैं, भगवत साक्षात्कार करने के प्रयत्न करते हैं, खुद से खुद को अलग देखने के प्रयत्न करते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं, माया में बंध जाते हैं। इस गहरी चर्चा से आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। आप आत्मा के रूप में, साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में, इंद्रियां मन के ऊर्ध्व में है, ऊपर है। ये जो सारा संसार परिचालन हो रहा है, ये संसार के आधार शरीर है, शरीर के आधार इंद्रियां है, इंद्रियों की स्वामी मन है, मन के साक्षी जेहेतु आत्मा है, मन के दृष्टा जेहेतु आप है, मन के स्वामी जेहेतु आप है, आत्मा है। आत्मा कहिए, आप कहिए, अहम कहिए, एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। तो मन से परे जो साक्षी है, उसे मन के माध्यम से भला कैसे देख पाएंगे? इंद्रियों से परे जो आत्मा है, उसे इंद्रियों के माध्यम से भला कैसे देख पाएंगे? असंभव, असंभव। कई शरीर आध्यात्मिकता के माध्यम से भगवान को देखने के प्रयास करते हैं, अविद्या से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम कई सारा गप कहानी सुन रखे हैं। टीवी में आजकल एनिमेशन करके कई सारा सीन्स को क्रिएट करके आपको दिखाया जाता है। उन तमाम ज्ञान को आधार करके आप भगवान को देखने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान को देखना असंभव। इंद्रियों के द्वारा, मन के माध्यम से उस भगवत सत्ता को, उस नित्य पदार्थ को, उस अपरिवर्तनीय शक्ति को देखना असंभव। तो प्रश्न उठता है, क्या उस शक्ति को अगर हम देख नहीं पाते तो भगवत साक्षात्कार कैसे करते हैं? साधना की सिद्धि क्या है? साधना के अंतिम पड़ाव क्या है? किस अनुभव से एक साधक समझ पाता है, परख पाता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हुआ, मैं ईश्वर प्राप्ति किया, मैं आत्म साक्षात्कार किया? किस तल में, किस स्तर में एक साधक कैसे इस बात को समझ पाता है? तो उसके बारे में हम आगे धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे। साधना की एक विधि है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 8 अंगों की, 8 स्तरों की साधना है। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय में 9 साधना है। विवेक, वैराग्य, समाधि, शक संपत्ति, मुमुक्षत्व। समाधि शक संपत्ति में क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। इन साधनाओं को आचरण करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रण में करके, मन को नियंत्रण में करके, इंद्रियों के मन के ऊर्ध्व में आप जब जाएंगे, धारणा के माध्यम में ध्यान को घटित करके जब आप समाधिस्थ हो पाएंगे, मन की जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था के परे जो तुरीय स्थिति में जब आप मन को ले पाएंगे, तब आप स्वयं में समाहित होके स्वयं को समझ पाएंगे। तो स्वयं को समझने की एक साधना विधि है, विधिवत, शास्त्रवत साधना है। जब आप करेंगे तो ये गप कहानी जैसे लगने वाला यह सत्य को आप परख पाएंगे, आप अनुभव कर पाएंगे। इस बात को आप समझ पाएंगे, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं आधार हूँ। यहाँ पे और एक बात को बिल्कुल मन में स्पष्ट बिठा लीजिए, आत्मा ना आता है, आत्मा ना जाता है, आत्मा था, आत्मा है, आत्मा रहेगा।
आत्मा नित्य पदार्थ है और आत्मा एक है, एक है। ये बहुत बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। आत्मा एक है और वह एक आप है। जितना भी दृश्यमान संसार में जो भी कीट पतंग, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य में जो भी भेदता है, जो भी स्त्री पुरुष, शिशु वृद्ध, जो कुछ भी दृश्यमान इस संसार में हो रहा है, इस सारा संसार के आधार आप है, आत्मा है, आप स्वयं है। आध्यात्मिकता कोई लड्डू प्रसाद भोग चढ़ा के दीप जलाना नहीं। आध्यात्मिकता इस सत्य को अनुभव करना, इस एकता को अनुभव करना। मैं एक हूँ, मैं ही सब में हूँ, मैं ही सारा संसार हूँ, मुझ में संसार परिचालन हो रहा है। इस संसार की उत्पत्ति, परिचालन, परिवर्तन, सारा संसार के आधार मैं हूँ। मैं मतलब मेरे जगह आप स्वयं को रख के परखिए, आप रख के परखिए, क्योंकि आत्मा एक है। आत्मा के स्तर में जो मैं, वही आप, वही एक चींटी, वही एक हाथी, वही सब कुछ। तो इस एकता को जब अनुभव करेंगे, जन्म धन्य हो जाएगा, जीवन तृप्त हो जाएगा, मन मुक्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस लंबी चर्चा में कुछ बातें आप समझ पाए होंगे, कुछ बातें समझ नहीं पाए होंगे। आगामी अध्यायों में हम जब साधना को, शास्त्र को माध्यम करके चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आप समझ पाएंगे आत्मा एक है, आत्मा संसार के आधार है, आत्मा शांति के स्रोत है, आत्मा ही शांति है। तो शांति, आनंद, तृप्त सब कुछ आप में है। जब अंदर ढूंढेंगे, स्वयं को समझेंगे, सच्चे आनंद को, परमानंद को आप अनुभव कर पाएंगे। माया से मुक्त रहेंगे, जीवन जीने की कला को, कौशल को सीख पाएंगे, जन्म की उद्देश्य को पूर्ति कर पाएंगे, आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, जीवन को धन्य कर पाएंगे। आज की सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी अध्याय में और कई सारे गहरी बातों को समझते हुए स्वाध्याय करके स्वयं के आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रयत्न करेंगे। तब तक खुश रहिए, मुक्त रहिए, तृप्त रहिए। साधना रथ में है, आप गर्व करिए। ओम शांति भवतु।